हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे आप दोनों के दिल की बात, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के दिल की बात। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत कुछ होगा आपके मन में जो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते होंगे, और बहुत कुछ उनके मुंह से भी सुनना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे आखिर वो क्या सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर मूव ऑन कर लिया है उन्होंने। क्या एनर्जीज़ में है आपके पार्टनर, तो देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं उनकी। तो पिका पाइल रीडिंग है, पाइल नंबर 1 यानी कि जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है, और पाइल नंबर 2 जिनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है। तो सबसे पहले मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग करने वाली हूँ। कोई भी रिलेशनशिप में आप हो, लव रिलेशनशिप है जहाँ पर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, वहाँ के लिए ये रीडिंग है। या फिर अब बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है, ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए भी ये रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितना रेजोनेट हो उसको ले लीजिए, पॉजिटिव है क्लेम कीजिए, नेगेटिव लग रहा है आपको तो इग्नोर कर दीजिए, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लेने की कोशिश ना कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गंवाए हम रीडिंग पाइल नंबर 1 की। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी नेम इनिशियल, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे मिल रहे थे कि जो आप नेम इनिशियल निकालते हैं और जो कुछ डेट्स वगैरह बताते हो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा है कि मैं कोशिश किया करूँगी कि जब भी डिटेल वीडियो बनाया करूँ तो ये चीज़ें ज़रूर निकाला करूँ। तो सबसे पहले नेम इनिशियल निकालती हूँ आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर का नाम किन अक्षर से शुरू हो सकता है? अगर निकलता है वो अक्षर निकलते हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं भी निकलते हैं तो भी रीडिंग आपके लिए वैलिड है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, उनके जो पार्टनर हैं उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। पहला कार्ड निकल कर आया है डी। आपके पार्टनर का नाम डी से हो सकता है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं जेड। आपके पार्टनर का नाम जेड से हो सकता है। ठीक है, अब 2 कार्ड और निकालेंगे हम यहाँ पर, 4 कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, ओके। एल आपको नहीं समझ आएगा, एल। ठीक है, यहाँ पर आपके जो पार्टनर है उनका नाम एल से हो सकता है। लास्ट कार्ड हम निकाल रहे हैं ई। आपके पार्टनर का नाम ई से हो सकता है। ई से मुझे तो कोई नाम याद नहीं आ रहा, हो सकता है आपके पार्टनर का कोई नाम हो यूनिक सा, तो ई ये भी एक लेटर निकला है। अब हम क्या निकालेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स निकालेंगे, कुछ हो सकता है कुछ डेज मिले, जो भी मिलता है आपके सामने अभी आ जाएगा। तो फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपके साथ मैच कर रही है। देख लेते हैं क्या मैच करता है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर मार्च के मंथ में, या तो आप बॉर्न हो मार्च के, या फिर आपका पार्टनर बॉर्न है, या फिर मार्च में मिले थे, या मार्च में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है। मार्च जो मंथ है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मंथ है आपके लिए, ये निकल कर आया है। आगे यहाँ पर 17 नंबर मुझे नज़र आ रहा है, 17। अब आप देख लो, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ है, या कोई एनिवर्सरी या कोई इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है 17। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको 888 888 या फिर 8888 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इस वक्त, ये चीज़ मुझे दिख रही है। नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों को 999 या 9999 भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। कुछ लोग यहाँ पर 6 बॉर्न है, और कुछ लोग यहाँ पर 18, कोई इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर 6 और 18। तो बस मैं इतने ही कार्ड्स निकालूंगी पाइल नंबर 1 के लिए। अब मैं देखूंगी आप दोनों के मैसेजेस। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ देखूंगी, भाई आपके मन में क्या है आपके पार्टनर के लिए। अगर वो चीज़ रेजोनेट होती है देन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी रेजोनेट होगी। तो देख लेते हैं क्या है आपके मन में, क्या आपके मन में चल रहा है जो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं इस वक्त। अगर वो बात कर ले, कम्युनिकेशन हो जाए तो आप उनसे बोल दें, लेकिन कोई बात नहीं, इन कार्ड्स के ज़रिए हम उनकी बातें आप तक पहुंचा देंगे, मतलब आपकी बातें उन तक पहुंचा देंगे और उनकी बातें आप तक पहुंचा देंगे। तो फ़िलहाल तो हम बातें कर रहे हैं आपके मन की। ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर को लेकर।
तो 5 कार्ड्स निकालूंगी आपकी तरफ से, 5 कार्ड्स निकालूंगी आपके पार्टनर की तरफ से। पहले कार्ड्स निकाल लूँगी और उसके बाद साथ में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो पहला कार्ड क्या निकल कर आया है? ओके, पहला कार्ड हम यहाँ रख देते हैं, ये कोई दूसरा हमारे पास आ गया है। चलो नेक्स्ट कार्ड क्या निकल कर आया है? ठीक है, दूसरा कार्ड भी हमें मिल गया है। तीसरा कार्ड देख लेते हैं क्या निकल कर आया है। ठीक है, तीसरा कार्ड हमें मिल गया है। चौथा कार्ड आपकी तरफ से आ गया है एंड पांचवा कार्ड आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जो फीलिंग है ना अपने पार्टनर के लिए वो बयां कर देती हूँ। सबसे पहले देखो, एक चीज़ तो मैं यहाँ बताऊँ, मैंने क्या बोला कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ये रीडिंग है या ऑन ऑफ सिचुएशन वालों के लिए है। तो आपके कार्ड से मुझे नज़र आ गया है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो है। कार्ड्स मैं सारे दिखाऊंगी, पहले मैं सिचुएशन एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर जो इनसिक्योरिटी आपको दिखती है आपके पार्टनर में, ये है मेन वजह जो आपको मेन शिकायत है आपके पार्टनर से। और कई बार यही ब्रेकअप का कारण बनती है या फिर यही इनसिक्योरिटी जो आपके पार्टनर की आपको लेकर है, ये ही सेपरेशन का कारण बनती है। आपको लगता है बहुत ज़्यादा शक करता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, मुझे ऑनलाइन देख लेता है तो 4 सवाल करता है, या फिर मैं किसी से बात कर लूँ, अब चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, एनर्जी बेस्ड रीडिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो किसी से मुझे बात करते देख लेगा तो शक करता है या शक करती है, मतलब इसको इनसिक्योरिटी है। इसको लगता है कि पता नहीं मैं इसको चीट कर दूंगी या फिर मैं इसको छोड़ दूंगी या फिर मैं इसके साथ क्या ही कर दूंगी, इस तरीके की चीज़ें हैं। ओवर पॉजिटिव है ये पर्सन मेरे लिए, और इसको शायद कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, और इस वजह से आप कई बार सफाई देते हैं और इस वजह से एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन या नो कॉन्टेक्ट जैसी सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में बन जाता है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। जो मेन जो प्रॉब्लम है वो ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते में। अब क्या है कि यहाँ पर बहुत लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है अपने पार्टनर को, यानी कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है इसी इनसिक्योरिटी के चक्कर में, लड़ाई झगड़ा कर अब क्या हुआ, आप वेट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा रो रहे हो, रो के एक्चुअली थक गए हो, परेशान हो गए हो, रो कर अपने आप को हर्ट करके। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम रोते हैं ना तो हम खुद को भी बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज में जाते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो वो चीज़ आप कर रहे हो और आप थक गए हो रोकर, आप अपने आप को हर्ट करके थक गए हो और इनका इंतज़ार करते करते थक गए हो। आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो। शायद बहुत लंबा गैप हो गया है जबकि आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपको लग रहा है कि शायद वो आएगा, शायद रीयूनियन होगा, शायद उसको किसी दिन एहसास होगा, मुझे अनब्लॉक करेगा, मुझसे बात करेगा, सारी चीज़ें ठीक करेगा। और आज भी आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पाए हो इस रिश्ते से। क्यों मूव ऑन नहीं कर पाए, उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, ये मेरे लिए मेरी दुनिया है और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये फीलिंग है आपके मन में कि ठीक है तुमने मुझे हर्ट किया, ठीक है तुम इनसिक्योर हो, ठीक है मैं बहुत रोई, ठीक है मैंने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, फिर भी तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, ये आपको लगता है। अब ये आपकी चाहे तो गलतफहमी है या फिर आपका दिल, आपका इंट्यूशन, आपकी सोल आपको बोलती है कि सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन ये पर्सन तो तुम्हारा है और तुम दोनों का यूनियन तो होकर ही रहेगा, और ये सही पार्टनर है तुम्हारा, ये सोलमेट है तुम्हारा। भले ही इस सोलमेट ने तुमको कार्मिक जैसा कष्ट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद दिल कहीं ना कहीं यही कहता है कि ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है और हम दोनों का रीयूनियन कभी ना कभी ज़रूर होगा। ये है आपकी एनर्जीज़। अगर रेजोनेट हो रही है तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी रेजोनेट होगी। अब मैं बता देती हूँ कार्ड्स, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने एक मनचाही कहानी अपने आप से बोल दी। नहीं, हाँ हर चीज़ कार्ड के अकॉर्डिंग बोली है। जो पहला कार्ड आया था वो था डोंट बी सो इनसिक्योर। दूसरा कार्ड आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू।
तीसरा कार्ड आई एम वेटिंग फॉर यू। चौथा कार्ड आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। एंड लास्ट कार्ड था यू आर परफेक्ट फॉर मी, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आपको देखना है कि आपके पार्टनर भी क्या सेम सोचते हैं आपके लिए, या फिर उससे विपरीत मूव ऑन करना चाहते हैं, या कहीं और बिजी है। क्या है इनके मन में, देख लेते हैं। इन कार्ड्स को मैंने मिला दिया है क्योंकि अगर इनकी सेम एनर्जीज होंगी, ये भी यही चाहते होंगे जो आपके मन में है, तो आ जाएगा। तो यूनिवर्स मुझे बताए, जो मेरे व्यूअर्स है पायल नंबर 1, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, या वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। तो 5 कार्ड मैं यहाँ से भी निकालूंगी, सारे कार्ड्स रख के पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद कार्ड्स दिखाऊंगी। तो पहला कार्ड हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। पहला कार्ड ये रहा। दूसरा कार्ड हम निकाल रहे हैं। दूसरा कार्ड ये रहा। तीसरा कार्ड हम निकालते हैं। तीसरा कार्ड ये रहा। चौथा कार्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, मेरी स्माइल देख के समझ गए होगे शायद कि कार्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन फिर भी मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। देखो ऐसा है, अगर आपने वाकई में मिस्टेक कर दी है, कुछ लोग हो सकते हैं, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा कि हाँ आपने ऐसी कोई चीज़ करी जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं थी, किसी ऐसे इंसान से बात कर लिया जहाँ पर आपके पार्टनर आपको मना करते थे, या कुछ भी ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो ट्रस्ट इशू आ गया आप दोनों के रिश्ते के बीच में, और उन्होंने नो कॉन्टेक्ट जोन आपको दिखा दिया या सेपरेशन दे दिया। तो वो पर्सन जो है वो अब आपको माफ़ करना चाहते हैं। मतलब उनको समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं आप भी दिल से माफ़ी मांग रहे हो, या तो आप होपोनो प्रेयर कर रहे हो उनके साथ, या दिल से कहीं ना कहीं मानते हो कि चलिए मुझसे मिस्टेक हो गई है एंड आगे से नहीं होगा, ये चीज़ हो सकती है। तो आपके पर्सन ने आपकी जो माफ़ी है, आपकी जो होपोनो प्रेयर है, उसको एक्सेप्ट किया है और आपको माफ़ कर रहे हैं। अब जब माफ़ करता है इंसान तो क्या होता है, क्या वो नेगेटिविटी रख सकता है आपके लिए? कभी नहीं रख सकता, क्योंकि जब तक नेगेटिविटी हटेगी नहीं ना, माफ़ी नहीं आएगी। अगर माफ़ी आ गई दैट मीन्स उसने आपको एक्सेप्ट किया, उसने आपके प्यार को समझा। अब क्योंकि चीज़ें तो बिगड़ी हुई हैं, मैंने क्या बोला, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। और कम्युनिकेशन जब नहीं हो रहा है ना, तो आप तो दुखी हो, आप तो रो ही रहे हो, आप तो इंतज़ार कर ही रहे हो जो आपके कार्ड्स में दिख रहा है, लेकिन इस पर्सन को भी मज़ा नहीं आ रहा है, इस पर्सन को चिढ़ मच रही है। क्यों? क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर पा रहा है, इसको आपकी एनर्जीज़ नहीं मिल रही है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उतना नहीं कर पा रहा है जितना कभी बात किया करता था, या जितना इसके मन में है। इसके मन में है आपसे बातचीत करना, या आपसे बहुत बात करना चाहता है, आपकी सुनना चाहता है, आपको सुनाना चाहता है, आपकी आवाज़ को मिस कर रहा है, और इसको नहीं अच्छा लग रहा है कि अब दोनों के बीच बात नहीं हो रही है। ये चीज़ मुझे दिख रही है और अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी इंट्यूशन मुझे आ रहा है कि ये पर्सन अगर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जो कि दिख रहा है, तो अब ही आपसे कांटेक्ट करेगा, अब आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि ये चीज़ों को ठीक करना चाहता है। और जब ये चाहता है तो ये यकीन एक्शन भी लेगा। और एक चीज़ है कि इस पर्सन को अच्छा लगता है जब आप इसके साथ कुछ चुलबुलापन दिखाते हो, अपना एक बच्चों वाली चीज़ें आप इनके साथ शेयर करते हो, या फिर थोड़ा सा फ्लर्ट करते हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये चिढ़ते होंगे, या ये थोड़ा सा ऐसे दिखाते होंगे कि अरे ऐसे क्यों, या वो जो भी है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं मन ही मन ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है। और एक चीज़ बताऊँ, आपने क्या बोला था कि यू आर परफेक्ट फॉर मी, और आपने क्या बोला था, वी आर मेंट टू बी टुगेदर। आपको ऐसा लगता है? आपको ही नहीं लगता है ऐसा, इनको भी ऐसा लगता है। इनको ये लगता है कि आप उनके अदर हाफ हैं, आप उनके सोल का पार्ट हो, आप उनके बेटर हाफ हो, आप भी उनके लिए बने हो और आप भी उनके लिए परफेक्ट हो। ऐसा आपका पर्सन भी फील करता है, यानी कि फीलिंग्स दोनों की लगभग सेम है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन जल्द ही ख़त्म होने वाला है, और जल्द ही ये पार्टनर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है, अब कार्ड्स दिखा देती हूँ। तो पहला कार्ड्स था आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट,
दूसरा कार्ड था आई फॉरगिव यू, तीसरा कार्ड था आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई कैन डू, ठीक है, आई वॉन्ट टू, ओके। एंड लास्ट फोर्थ कार्ड जो था आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी, एंड लास्ट कार्ड था आई ऑलवेज न्यू यू आर माई अदर हाफ। सो यहाँ पर है यूनियन की एनर्जीज, क्योंकि इतने प्यारे थॉट्स एक दूसरे के मन में हैं तो भाई यूनियन होकर ही रहेगा। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। तो पाइल नंबर 2 जिनका नाम एम से लेकर एन से लेकर जेड के बीच में आता है अगर आपका नाम, तो आपके लिए है पाइल नंबर 2 और आपकी रीडिंग में करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल निकालूंगी, 4 कार्ड्स में यहाँ पर निकालूंगी, ठीक है, 4 कार्ड्स में निकालूंगी यहाँ पर, और उससे मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर का नेम इनिशियल क्या हो सकता है। वेट, चलिए पहले हम नेम इनिशियल देखते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का क्या नाम हो सकता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। नहीं भी निकलता है नेम इनिशियल तब भी आपके लिए रीडिंग होगी। पहला कार्ड हम निकालते हैं। पहला कार्ड जो है नेम इनिशियल वी आया है, वी, ठीक है। दूसरा के, आपके पार्टनर का नाम के से स्टार्ट हो सकता है। तीसरा कार्ड है यहाँ पर एक्स, एक्स पता नहीं क्यों आ गया, एक्स से किसका नाम है आई डोंट नो, बट कार्ड है। और उसके बाद है ए, ठीक है। तो ये 4 इनिशियल हमें मिले हैं, वी, के, एक्स और ए, ठीक है। मेरे गले में कुछ इश्यू हो जाता है क्योंकि मैं सुबह से बोलती रहती हूँ, तो इसको माइंड ना कीजिए। एंड अब मैं कुछ डेट्स, डे जो भी मुझे मिलेगा वो मैं निकालूंगी, ठीक है, एंड देन मैं बताऊंगी। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम क्या निकल कर आता है। यहाँ पर मुझे 18 नंबर दिख रहा है। आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और एक मंथ मई मंथ। अब आप देख लो, आपका बर्थ डेट में आता है, बर्थ मंथ आता है मई में, या उनका आता है बर्थडे मई में, या फिर कुछ मई में मिले थे, या मई में क्या हुआ था आई डोंट नो। लेकिन वेडनेसडे भी मेरे पास आया है, वेडनेसडे तो आज भी है, तो पता नहीं, हो सकता है क्या है वेडनेसडे पे, लेकिन वेडनेसडे निकल कर आया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 43, कुछ लोग 43 ईयर्स के हो सकते हैं जो यहाँ पर हैं। आपका पार्टनर भी हो सकता है और आप भी हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर 1989 बॉर्न है, ठीक है। एक नंबर और मुझे मिला है 7, तो 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ आपका या फिर आपके पार्टनर का, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखी है, कुछ लोगों की रिलेशनशिप को सिर्फ 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ है। कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1983 हो सकता है, डेट ऑफ जो ईयर है वो 1983 है, ठीक है, आपका या आपकी पार्टनर का। कुछ लोग तो भाई 55 बॉर्न भी हैं यहाँ पर, और कुछ लोग को 555 नंबर्स, एंजल नंबर्स बहुत दिखता है। कुछ लोग यहाँ पर 45 ईयर्स के हैं, और कुछ लोगों को 444 नंबर्स बहुत दिखता है, 444 एंड 555, ठीक है। ये एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको, तो आपके लिए ये रीडिंग है, ज़्यादा आपको गौर करने की ज़रूरत है, बाकी सबके लिए है। चलिए अब हम निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ से निकालूंगी 5 मैसेजेस, आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है, आपके मन में क्या है। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, उनके मन में क्या है अपने पार्टनर के लिए। देख लेते हैं पहला कार्ड। ओके, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, दूसरा कार्ड ये रहा, तीसरा कार्ड ये रहा। उसके बाद थोड़ा सा शफल करेंगे एंड देन निकालेंगे 4th कार्ड, एंड लास्ट
बट नॉट द लीस्ट, ओके भाई साहब, लगभग सेम फीलिंग है यहाँ पर पाइल नंबर 2 की भी अपने पार्टनर के लिए। दिल दुखता है, दिल में दर्द है, वो भी रो रहे थे, कहीं ना कहीं आप भी रो रहे हो, क्योंकि जब दिल दुखता है ना तो वो जो दर्द होता है ना वो आंसुओं के द्वारा बहता है। कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो जब दर्द उठता है दिल में तो दरिया बहता है आँखों से, ये चीज़ होती है और यही हो रहा है। दिल में बहुत दर्द है। दिल में दर्द कब होता है? जब सेपरेशन आता है। यकीनन सेपरेशन मोड है यहाँ पर। दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ है, बहुत मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, बहुत मिस कर रहे हो। शायद बहुत दुखी हो, शायद नहीं, बल्कि सच में बहुत दुखी हो, रो भी रहे हो। और आपको पता है कि सिर्फ एक इंसान है इस वक्त प्रायोरिटी पे जो आपको हंसा सकता है, और वो है आपका पार्टनर। और उसको पता है कि आपके चेहरे पर स्माइल कैसे लेकर आई जाती है, आपको कैसे हंसाया जाता है, ये सिर्फ वो जानता है। ऐसा आपका मानना है हाल फिलहाल। क्यों? क्योंकि लोग तो बहुत हैं आपकी ज़िंदगी में, ज़रूर होंगे, दोस्त भी होंगे आपके, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन इस वक्त आपको ना किसी की ख्वाहिश नहीं है। आपको सिर्फ ख्वाहिश है अपने पार्टनर की। मतलब जितनी ख्वाहिश अपने पार्टनर की आप रखते हो कि वो मुझे मिल जाए, बस ये जो चेहरा है ना जो इस वक्त मायूस है, उदास है, वो खिल जाए, बस मेरा पार्टनर मुझे एक बार मिल जाए। ये चीज़ है आपके मन में, सिर्फ डिज़ायर इस वक्त अपने पार्टनर की है और किसी की नहीं है। भले ही आपके पास भीड़ हो, लेकिन उस भीड़ में भी तन्हाई वाला आलम है आपके अंदर, दिल में दर्द छुपा कर बैठे हो, ये चीज़ दिख रही है। अकेले में, तन्हाई में अपने पार्टनर के मैसेजेस को देखते हो, वही मैसेजेस जब वो बहुत अच्छे मैसेजेस आपको करता था, जिसको स्क्रीनशॉट करके आपने रखा हुआ है अपने पास, आज भी है, ठीक है, आज भी संभाल कर रखे हुए हैं, और उनको देखते हो, याद करते हो, वो पलों को याद करते हो, कभी रोते हो, कभी मुस्कुराते हो। ये चीज़ है, वो टर्बुलेंस चलता है, इमोशनल टर्बुलेंस में हो इस वक्त। लेकिन वही वाली बात, रो भी रहे हो, दर्द भी है, तकलीफ़ भी है, लेकिन अभी भी डिज़ायर किसकी है? अपने पार्टनर की। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि वो पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा है। उस पार्टनर से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, उस पार्टनर से ज़्यादा केयर कोई नहीं कर सकता, और जिस तरीके से वो आपको हंसा सकता है, खुश कर सकता है, शायद इस वक्त कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ आपके मन में चल रही है, ये फीलिंग में हो इस वक्त आप, रेजोनेट करता है तो आने वाली रीडिंग जो आपके पार्टनर की तरफ से है वो आपके लिए ही है। अब कार्ड्स दिखा देती हूँ। माई हार्ट एक्स फॉर यू, पहला कार्ड। दूसरा कार्ड, यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। तीसरा कार्ड, आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। चौथा कार्ड, आई कैप्ट द टेक्स्ट। एंड फिफ्थ कार्ड जो हमारे पास आया, यू आर टू गुड फॉर मी। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अब आपके पार्टनर की तरफ से देख लेती हूँ, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये कार्ड्स मैंने मिला दिए, देख लेंगे, अगर सेम निकल कर आएंगे तो ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं फाइल नंबर 2 के, उनके पार्टनर के मन में क्या था। आपके मन में तो बहुत कुछ है, रो भी रहे हो, परेशान भी हो रहे हो, याद भी कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन उसके मन में क्या है, वो भी सेम फीलिंग में है फाइल नंबर 1 की तरह, या फिर कुछ और ही चल रहा है उसके मन में। देख लेते हैं, यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं फाइल नंबर 2 के, उनके पार्टनर के मैसेजेस उनके मन में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला कार्ड हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट कार्ड ये रहा, दूसरा कार्ड ये रहा, तीसरा कार्ड ये रहा। ओ भाई साहब, थोड़ा सा शफल करेंगे एंड उसके बाद 2 कार्ड और निकालेंगे। चौथा कार्ड ये रहा, पांचवा कार्ड, ओफो भाई
ये निकाल दी हमने 5 कार्ड। मुझे समझ नहीं आता है, दिल में इतनी सारी फीलिंग्स, इतने सारे जज्बात फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्या करने के लिए कर देते हो? मतलब क्यों एक दूसरे को रुलाते हो और परेशान करते हो? देखो, पहली बात, इस पार्टनर ने कुछ तो गलत किया है आपके साथ। पाइल नंबर 2, कुछ तो गलत किया है, आपको हर्ट कर दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको कुछ सुना दिया है, कुछ गलती इसने की है, जिस गलती पर ये इंसान अभी पछता रहा है, पछतावा है, इसको रिग्रेट में है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत मस्त है, नहीं ये इसको रिग्रेट है, भले ही बोल ना पा रहा हो, अंदर ही अंदर ना, दिल की फीलिंग्स है ये, दिल ही दिल में ये इंसान एम्बैरेस्ड हो रहा है अपने एक्शंस को लेकर कि मैंने गलत कर दिया, ये जो मैंने कर दिया ना अपने पार्टनर के साथ, मेरा पार्टनर वो डिज़र्व करता नहीं था, गलती हो गई मुझसे। ये इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है इस वक्त। क्यों रियलाइज़ हो रहा है? क्योंकि इस पर्सन को भी लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, ये जो जोड़ है ना, ये फेविकॉल का जोड़ है जो टूटेगा नहीं। आप उस पर्सन को अब ये फील हो रहा है, शायद आपसे दूर रहने के बाद, क्योंकि दूर रहने के बाद ही ना समझ में आ जाती है इंसान की वैल्यू, और इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि यार हम दोनों ही तो एक दूसरे के लिए बने हैं। क्योंकि अगर इस पर्सन के साथ, यानी कि आपके साथ गलत करके मैं खुश रह रहा होता, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आकर मैं खुश रह रहा होता, तो मुझे फील ही नहीं होता कि कितने इम्पॉर्टेंट हो आप मेरे लिए। आपके पार्टनर को लग रहा है ऐसा, क्योंकि कई बार होता है ना, हमको लगता है ठीक है, जब तक साथ में रहते हैं लगता है कि ठीक है रह लेंगे अकेले, ब्लॉक कर देंगे, बात जैसे बाकियों को कभी भूल गए इनको भी भूल जाएंगे। लेकिन कुछ महीने गुजर जाने के बाद भी समझ में आता है कि दिमाग से जा ही नहीं रहा वो इंसान। तब हम एनालाइज करते हैं क्यों नहीं जा रहा दिमाग से, घड़ी घड़ी उसका ख्याल क्यों आ रहा है। तब फील होता है कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत मजबूत कनेक्शन है, ये नहीं जा सकता, ये नहीं टूट सकता, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं। ये फीलिंग इस वक्त आपके पार्टनर की है, और इस वक्त आपको ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने भी क्या बोला था इनसे, यू आर टू गुड फॉर मी। कार्ड दिखा देती हूँ, 3rd कार्ड जो आया, यू आर टू गुड फॉर मी। हाय, वो भी बोल रहे हैं आप भी बहुत अच्छे हो, ये भी बोल रहे हैं आप भी बहुत अच्छे हो, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छे हो, तो फिर अलग क्यों हो, रिश्ता अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ईगो आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। दिल की फीलिंग है, दिल के अंदर की गहराई की फीलिंग है। सामने से शायद ना दिखाता हो, इंसान ईगो और एटीट्यूड में होता है, कई बार नहीं दिखाता, लेकिन दिल के अंदर ये चीज़ है, यू आर टू गुड फॉर मी, क्योंकि आप जैसा कोई मिला ही नहीं, ये चीज़ है। अच्छा, अब जैसे कि फाइल नंबर 1 में मैंने बोला था, पर्सन को लग रहा है बात करनी है, उसको हेट लग रहा है कि क्यों इतना कम्युनिकेशन लैस हो रहा है हम दोनों के बीच। और ये जो पर्सन है ना, आपका पर्सन, ये भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। यकीनन आपका जब यूनियन होगा ना, ये पर्सन ना आपसे अपनी सारी दिल की बातें शेयर करेगा कि कैसे इसको रियलाइज़ हुआ, आपसे अलग रहकर आपकी वैल्यू रियलाइज़ की इसने, कितना इसने रिग्रेट फील किया अपनी गलतियों का, कैसे इसको पछतावा हुआ, ये सारी चीज़ ये शेयर करने वाला है। बोलती बंद नहीं होने वाली इस पर्सन की, मतलब बहुत कुछ है इसके पास आपसे शेयर करने के लिए, बहुत कुछ ये आपसे कहना चाहता है। और एक चीज़ बताऊँ, ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देगा, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। अगर लड़ाई झगड़ा इस बात पर हो गया कि शादी की, मान लो आप दोनों ने बात की हो और उसने ब्लॉक कर दिया हो या कुछ कर दिया हो, लेकिन आज वो पर्सन कहना चाहता है कि मैं तुमसे एक दिन शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो फीलिंग्स तो इतनी प्योर हैं, हाँ सामने से दिखाए ना दिखाए, आई डोंट नो, मैंने बोला ना, सामने वाली चीज़ें कॉन्शियस माइंड से होती हैं, जहाँ पर हम याद भी रखते हैं इसने ऐसा किया था, इसने वैसा किया था, इसने मेरे ईगो को हर्ट किया था तो मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा। जहाँ पर हम दिमाग चलाते हैं तो बहुत कुछ हम तोल मोल के चीज़ें करते हैं, एक्शन उसमें आता है। लेकिन ये है दिल की फीलिंग्स, दिल में अलग ही चीज़ होती है, क्योंकि सबके जो दिल होता है ना, आपका जो अंतर्मन होता है, वो इमोशंस होते हैं, वो प्योर इमोशंस होते हैं, वहाँ पर ईगो वीगो वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये चीज़ है। तो पहला कार्ड जो आया है, आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शंस। दूसरा कार्ड आया है, आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। तीसरा कार्ड मैंने आपको बता दिया था, यू आर टू गुड फॉर मी। चौथा कार्ड, आई हैव सो मच से
टू यू। एंड 5वां कार्ड जो आया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। तो ये इतनी खूबसूरत रीडिंग आई है आप दोनों के लिए। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 जिस हिसाब से फीलिंग्स आई हैं, मैं बोल रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है और बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को रियलाइज़ कर रहा है, अपनी गलती पर पछता रहा है, और अगर आपने गलती की है तो उसने आपको दिल से माफ़ भी किया है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।